हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 वन लाइनर क्वेश्चन। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, अंधेरे में कविता किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध की। इससे आ रहे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीरांगना उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामनरेश त्रिपाठी किसके? वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भागवंती उपन्यास के लेखक हैं? तो सुदर्शन किसके? भागवंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाग्यवती, तो भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? सिद्धाराम फुलेरी। और जबकि भागवंती के कौन है? तो रामनरेश सुदर्शन। भागवंती के सुदर्शन और भाग्यवती की सिद्धाराम फुलेरी, ये दोनों को याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। और ये परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। कब आया था? तो 1882 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा इनके और भी उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, ये सारे उपन्यास किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अत खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कायाकल्प उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये बहुत फेमस है, सभी को आता होगा, कौन है? प्रेमचंद। इनके बहुत से उपन्यास हैं, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, ये सारे किसके? मंगलसूत्र। इनका क्या है? अपूर्ण है। तो ये सारे उपन्यास किसके? प्रेमचंद के हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कंकाल तितली इरावती उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जिसमें से इरावती क्या है? अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधा गांव, टोपी शुक्ला, उसकी बूंद, सीन 75, हिम्मत जैनपुरी, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो राही मासूम रजा के। कौन कौन से, एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जैनपुरी, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो राही मासूम रजा के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आगे देखते हैं, आधा गांव भारत और पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है, जिसमें जिला गाजीपुर का चित्रण है। तो ये जो राही मासूम रजा का आधा गांव उपन्यास है, वो किस पर लिखा गया है? तो भारत और पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। और इसमें किसका चित्रण है? तो गाजीपुर का, जिला गाजीपुर का चित्रण किया गया है। ये भी पूछा गया है एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सारे किसके? अज्ञेय के हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वस्यायन अज्ञेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अज्ञेय ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अज्ञेय किस प्रकार के उपन्यासवादी थे? तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासवादी थे अज्ञेय। अगला क्वेश्चन क्या, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो ये भी सबको आता होगा, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है? आदिकाल को वीरकाल कहा है। जबकि वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाहुल दोहा की रचना किसने की है? तो राम सिंह ने की है। किसने की है? राम सिंह ने। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, कठगुलाब उपन्यास के लेखक है। तो कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? तो निर्मला भुरारिया का है। किसका है? निर्मला भुरारिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक पढ़े लिखे संत कवि कौन थे? तो सुंदर दास थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इंच मुस्कान उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये एक इंच मुस्कान दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक तो मन्नू भंडारी, दूसरा राजेंद्र यादव। तो इन दोनों ने लिखा है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो दोनों, अगर इन दोनों में से कोई आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लिखा है कौन सा? एक इंच मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण की रचना किस व्यास सम्मान मिला था? मतलब कुंवर नारायण को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मजयी पर। किस पर मिला था? आत्मजयी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है तो कौन सा है? पद्मावत है। ये सभी को पता होगा पद्मावत। और ये किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। कौन सा है? रामचरितमानस है। अगर सूफी पूछा जाए तो पद्मावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला, आधा गांव, उसकी बूंद, सीन 75, सारे किसके उपन्यास थे? तो राही मासूम रजा के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता, देशद्रोही, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल है। इसके अलावा भी इनके और उपन्यास हैं, कौन कौन से? दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में, झूठा सच, तेरी मेरी, उसकी बात, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो यशपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का शोक गीत के नाम से किसे जाना गया है? तो किसको जाना गया है? सरोज स्मृति को जाना गया है। किसके? हिंदी के शोक गीत के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है, निराला की व्यंग्य कविता है, तो निराला की व्यंग्य कविता कौन सी? कुकुरमुत्ता है। इन्होंने कुकुरमुत्ता और भी लिखी है, तुलसी, बहुत सी कविताएं लिखी निराला ने। अगला क्वेश्चन क्या है, कृतवास बंगला रामायण पर आधारित कविता है, तो किसकी? राम की शक्ति पूजा। किस पर है? कृतवास बंगला रामायण पर आधारित राम की शक्ति पूजा ये कविता आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादल राग कविता है, तो किसकी? निराला की है। अगला क्वेश्चन क्या है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो किसके? पंत की है। किसकी? पंत की है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकायतन महाकाव्य के लेखक कौन है? तो पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्या सुंदर किसका नाटक है? तो किसका नाटक है? हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या है, धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र का है। किसका? धरती धन्ना अपना किसका उपन्यास है? जगदीश चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित गौरी दत्त हैं। इसमें गौर दत्त बोल सकते हैं, गौरी दत्त भी, इनका अलग अलग नाम लिखा है अलग अलग बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। क्या कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोदान का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1936 ईस्वी में गोदान का प्रकाशित हुई थी, और गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास की भक्ति है, तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास भाव की भक्ति यानी कि दास्य भाव की भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह है। किसके? कानों में कंगना कहानी के लेखक। अगला क्वेश्चन क्या है, शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञेय सभी को आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है, अंधेरे बंद कमरे। अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र। इन्होंने अपना अपना भाग्य, पराग, सुनीता, कल्याण, सुखदा, ये सारे उपन्यास किसके हैं? तो जैनेन्द्र के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन से? सिंदूर की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छायावाद को मधुराचार्य किसने कहा है? तो छायावाद को मधुराचार्य किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कौन से ऐसे कवि हैं जो काने थे? तो कौन से कवि हैं जिनकी एक आंख मतलब फूटी नहीं कह सकते, खराब थी ये बोल सकते हैं, तो कौन थे? जयसी थे, मालिक मोहम्मद जयसी भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जयसी किस शासक के समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, जयसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन मिलता है? तो किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन मिलता है? आखिरी कलाम में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जयसी के किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की है? तो किस ग्रंथ में जयसी ने बाबर की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में की है। अगला क्वेश्चन क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयसी के ग्रंथ हैं, तो कौन कौन से? मालिक मोहम्मद जयसी के ग्रंथ हैं। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम किसके हैं? तो जयसी के ग्रंथ है। नेक्स्ट क्या है, पद्मावत है, तो कैसा किस प्रकार का ग्रंथ है पद्मावत? तो त्रसदी रचना है। अगला क्वेश्चन क्या, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो ये सभी को पता होगा, अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास कृत। अगला क्वेश्चन क्या है, शिलांकृत कृति है, तो राउल बेल है। किसकी? रोड़ा कवि की राउल बेल है। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का चित्रण रीतिकाल के किस कवि ने किया है? तो सेनापति ने किया है। किसका? प्रकृति का चित्रण, वो किससे संबंधित थे? तो रीतिकाल से संबंधित थे सेनापति। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो क्या है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। अलग अलग कवियों ने अलग अलग काव्यों को प्रथम माना है, महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कौन सा है? तो वैदेही वनवास है। ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कौन सा है? तो वैदेही वनवास। अगला क्वेश्चन क्या है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं तो कौन से? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली को अपनी काव्य की भाषा चुना था सबसे पहले।
अगला क्वेश्चन क्या है, अपरूप। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? अपरूप का कवि किसको बोला जाता है? विद्यापति को बोला जाता है। इनको विद्यापति भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो कौन सी? श्रवकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? तो कौन सी? अछूत की शिकायत। तो ये कविता किसने लिखी है? तो हीरा डोम ने लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, जूठन दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। किस कविता के? जूठन दलित आत्मकथा है। इनकी कौन सी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत भारती कब आई थी? तो 1912 के रचनाकार कौन है? ये सभी को पता होगा, मैथिली शरण गुप्त। किस? कौन सी? भारत भारती, साकेत, भारत भारती, ये सारी रचनाएं किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आधुनिक कालीन ब्रजभाषा कवि हैं? तो कौन से? जगन्नाथ दास रत्नकर आधुनिक कालीन ब्रजभाषा कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया है विशिष्ट द्वैतवाद का। द्वैतवाद के प्रवर्तन किसने किया है? तो किसने किया? निम्बार्काचार्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो माधवाचार्य ने किया है। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो शंकराचार्य ने किया है। और श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री संप्रदाय में किसकी उपासना है? विष्णु या नारायण की उपासना की जाती है किसमें? श्री संप्रदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभादास के किस ग्रंथ में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो किसमें? अष्टयाम में है। अष्टयाम किसकी? नाभादास की है। अगला क्वेश्चन क्या, अष्टयाम, रामायण, भजन मंजरी, ये सारी किसकी रचना है? तो अष्टयाम, भक्तमाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो नाभादास की हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की विधा है? तो किस प्रकार की विधा है जिंदगी नामा? तो उपन्यास। ये भी पूछा जा सकता है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? तो कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और ये TGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।